क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा जिसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत हो, अगर वही माँ उसे पहचानने से इनकार कर दे तो उस मासूम पर क्या गुजरती होगी। आज की कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि हकीकत है जापान के इचिकावा शहर के एक चिड़ियाघर की, जहां एक छोटे से बंदर ने पूरी दुनिया को रुला दिया। एक ऐसा बच्चा जो अपनी माँ की गर्मी पाने के लिए तरसता रहा, लेकिन जब उसे माँ का आंचल नहीं मिला तो उसने एक बेजान खिलौने को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि कैसे एक नकली मां ने एक असली जिंदगी को टूटने से बचा लिया और कैसे आज वो नन्हा पंच अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत चुका है। इस इमोशनल सफर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी बेजुबान जानवरों से प्यार है तो कमेंट में कीप गोइंग पंच जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि यह प्रेरणादायक कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की यह दास्तां आपके दिल को छू लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2025 में, जब जापान के इचिकावा चिड़ियाघर में एक नन्हे जापानी मकाक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पंच। चिड़ियाघर के रखवाले बेहद खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। प्रकृति का नियम है कि मां अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, लेकिन पंच के मामले में कुदरत ने एक क्रूर मोड़ लिया। उसकी मां ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। जरा कल्पना कीजिए, वो नन्हा सा जीव जो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, उसे अपनी ही मां से वो ममता नहीं मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। चिड़ियाघर के कर्मचारी हैरान थे और परेशान भी, क्योंकि बिना मां के एक बंदर के बच्चे का जीवित रहना लगभग नामुमकिन होता है। कर्मचारियों ने रात दिन एक कर दिए, उसे बोतल से दूध पिलाया, उसे इंसानी गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन पंच की आंखों में जो उदासी थी वो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही थी। वो हर वक्त पिंजरे के कोनों में कुछ तलाशता रहता था, शायद अपनी मां की खुशबू या वो धड़कन जो उसे सुकून दे सके। उसकी हालत देख चिड़ियाघर के रखवालों कोसुके शिकानू और शुम्पई मियाकोशी ने एक अनोखा प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने पंच को एक नारंगी रंग का बड़ा सा सॉफ्ट टॉय दिया, जो एक आरंगुतान जैसा दिखता था। इस खिलौने को नाम दिया गया औरा मामा। जैसे ही पंच ने उस खिलौने को देखा, मानो उसकी तलाश खत्म हो गई हो। उसने तुरंत उस बेजान कपड़े के टुकड़े को कसकर गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर जब इसके वीडियो सामने आए तो दुनिया भर के लोगों का दिल टूट गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कैसे पंच उस खिलौने को हर जगह अपने साथ घसीटता था, उसके साथ सोता था, और जब भी उसे डर लगता तो वो औरा मामा के पीछे छिप जाता था। लोगों ने देखा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा एक ऐसे खिलौने से ममता ढूंढ रहा है जो उसे वापस गले भी नहीं लगा सकता था। इंटरनेट पर लाखों लोग रो पड़े और पंच के लिए दुआएं करने लगे। समय बीतता गया और पंच धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। क्या पंच पूरी जिंदगी एक खिलौने के सहारे बिताएगा? चिड़ियाघर के रखवाले जानते थे कि अगर पंच को एक सामान्य बंदर की तरह जीना है तो उसे अपने झुंड में वापस जाना ही होगा। जनवरी 2025 के मध्य में उसे मंकी माउंटेन, यानी बंदरों के बड़े बाड़े में ले जाया गया। यह पंच के लिए सबसे डरावना समय था। बड़े बंदर उसे नहीं जानते थे, वे उसे डांटते थे और अपने से दूर भगाते थे। पंच बुरी तरह डर जाता और वापस भागकर अपने औरा मामा के पास चला जाता। यहां रखवालों के धैर्य की असली परीक्षा थी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे पंच को दूसरे बंदरों की आवाजें सुनने दी, उनकी गंध को पहचानने का मौका दिया। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन वो चमत्कार हुआ जिसका इंतजार सबको था। चिड़ियाघर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ कि एक बड़े बंदर ने धीरे से पंच के पास आकर उसके बाल संवारना शुरू कर दिया। बंदरों की भाषा में इसे ग्रूमिंग कहते हैं, और यह इस बात का सबूत था कि अब पंच को एक पराया नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मान लिया गया है। आज पंच 7 महीने का हो चुका है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। वो अब सिर्फ ओरा मामा से चिपका नहीं रहता, बल्कि अपने असली दोस्तों के साथ बाड़े में शरारतें करता है, उनकी पीठ पर चढ़ता है और कभी कभी हल्का फुल्का झगड़ा भी करता है। आइकिया जापान ने जब सुना कि उनका एक खिलौना किसी की जिंदगी बचा रहा है, तो उन्होंने चिड़ियाघर को ढेर सारे वैसे ही खिलौने दान कर दिए। लेकिन आज पंच को शायद उनकी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अब असली अपनों का साथ मिल गया है। पंच की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर उम्मीद और सही देखभाल मिले तो हर कोई अपनी जंग जीत सकता है। यह नन्हा बंदर आज करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत की मिसाल बन चुका है। पंच की इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा वह था जब वह पहली बार अपने असली झुंड के सामने खड़ा हुआ। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी पूरी शुरुआती जिंदगी इंसानों की गोद में और एक बेजान रुई के खिलौने के सीने से लगकर बिताई हो, उसके लिए अपने ही जैसे दिखने वाले लेकिन स्वभाव से आक्रामक और अजनबी बंदरों के बीच जाना कितना खौफनाक रहा होगा।
जब उसे पहली बार मंकी माउंटेन के बाड़े में छोड़ा गया तो वह डर के मारे कांप रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर अपने रखवालों को देखता, मानो पूछ रहा हो कि क्या मुझे यहां अकेला छोड़ दिया जाएगा। बड़े बंदरों का व्यवहार शुरू में बहुत रूखा था। वे पंच को घुड़कते, उसे डराने की कोशिश करते और उसे अपने खाने के पास भी नहीं आने देते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि पंच डरकर बाड़े के एक कोने में दुबक गया और घंटों तक हिला भी नहीं। लेकिन यहीं पर चिड़ियाघर के रखवालों, कोसुके शिकानू और शुम्पई मियाकोशी की बुद्धिमानी काम आई। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पंच को रोजाना कुछ घंटों के लिए बड़े बंदरों के साथ छोड़ना शुरू किया, ताकि वह उनकी आवाजों, उनकी गंध और उनके जीने के तरीके को समझ सके। वे जानते थे कि अगर पंच को एक असली बंदर बनना है तो उसे औरा मामा की कृत्रिम दुनिया से बाहर निकलना ही होगा। धीरे धीरे वक्त बदला। जो बंदर पहले पंच को डराते थे, अब वे उसे कौतूहल से देखने लगे थे। शायद उन्हें भी समझ आने लगा था कि यह छोटा सा जीव उन्हीं में से एक है जो अपनी राह भटक गया था। एक दोपहर जब सूरज की हल्की धूप बाड़े में खेल रही थी, एक बुजुर्ग मादा बंदर धीरे से पंच के पास आई। पूरे चिड़ियाघर प्रशासन की सांसें थमी हुई थीं। क्या वह उस पर हमला करेगी या उसे भगा देगी? लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उस मादा बंदर ने धीरे से अपना हाथ पंच के सिर पर फेरा और उसके बालों को संवारना, ग्रूमिंग, शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, यह पंच के लिए एक नया जीवन था। बंदरों की दुनिया में ग्रूमिंग का मतलब होता है स्वीकृति। इसका मतलब था कि अब पंच लावारिस नहीं रहा, उसे एक परिवार मिल गया था। इस एक घटना के बाद पंच का आत्मविश्वास जैसे आसमान छूने लगा। वह जो पहले सिर्फ कोने में बैठा रहता था, अब छलांगे मारने लगा। वह दूसरे छोटे बंदरों की पूंछ खींचता, उनके साथ कुश्ती लड़ता और जब थक जाता तो उन्हीं बड़े बंदरों की गोद में जाकर सो जाता, जिन्होंने कभी उसे दुत्कारा था। इस बदलाव को देखकर सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं आईं, वे दिल जीत लेने वाली थीं। दुनिया भर के लोग जो महीनों से कीप गोइंग पंच हैशटैग के साथ उसे फॉलो कर रहे थे, खुशी से झूम उठे। किसी ने लिखा कि पंच ने हमें सिखाया है कि रिजेक्शन, ठुकराया जाना, अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। लोगों ने यह भी गौर किया कि पंच अब औरा मामा, यानी उस नारंगी खिलौने को उतना याद नहीं करता। अब वह खिलौना बाड़े के एक कोने में पड़ा रहता है और पंच अपनी असली दुनिया में व्यस्त रहता है। आइकिया जापान, जो उस ओरा मामा खिलौने का निर्माता है, उसने जब देखा कि उनका एक साधारण सा उत्पाद एक नन्हे जीव की जान बचाने और उसे मानसिक संबल देने में इतना बड़ा योगदान दे रहा है, तो उन्होंने सम्मान के तौर पर चिड़ियाघर को और भी मदद भेजने का वादा किया। लेकिन सबसे बड़ी जीत तो उन रखवालों की थी जिन्होंने एक बेजुबान की खामोश चीख को समझा और उसे एक नई पहचान दी। आज अगर आप इचिकावा चिड़ियाघर जाएं तो आपको वहां कोई रोता हुआ या डरा हुआ बंदर नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा एक शरारती, फुर्तीला और खुशमिजाज पंच, जो अब अपने झुंड का सबसे लाडला सदस्य बन चुका है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती और ममता सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होती। कभी कभी एक बेजान खिलौना भी आपको वह हिम्मत दे सकता है जिससे आप दुनिया की सबसे बड़ी बाधा को पार कर सकें। पंच की इस नई जीत ने चिड़ियाघर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। जो बाड़ा पहले सिर्फ बंदरों के शोर शराबे के लिए जाना जाता था, अब वहां लोग दूर दूर से सिर्फ एक झलक पाने आते थे, उस चमत्कारी बच्चे की जिसने मौत और अकेलेपन को मात दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पंच बड़ा हो रहा था, उसके व्यवहार में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही थीं जो वैज्ञानिकों और जीव विज्ञानियों के लिए भी शोध का विषय बन गई। आमतौर पर जिन बंदरों को इंसानों द्वारा पाला जाता है या जो खिलौनों के साथ बड़े होते हैं, वे अपनी जंगली प्रवृत्तियों, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को खो देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एक बंदर को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे कूदना चाहिए या कैसे अपने समाज में संवाद करना चाहिए। लेकिन पंच के मामले में कुछ अलग ही घट रहा था। वह औरा मामा उस खिलौने से प्यार तो करता था, लेकिन उसने कभी भी खुद को उस तक सीमित नहीं रखा। जब वह अपने असली झुंड के साथ घुलने मिलने लगा तो उसने बहुत तेजी से उनकी भाषा सीखी। वह यह समझने लगा था कि किस आवाज का मतलब खतरा है और किस हरकत का मतलब खेल। रखवाले मियांकोशी बताते हैं कि पंच की मानसिक शक्ति अद्भुत है। एक बार की बात है, बाड़े में एक नए और थोड़े आक्रामक बंदर को लाया गया। उस बड़े बंदर ने पंच को डराने की कोशिश की और उसे एक ऊंचे पेड़ से नीचे धकेल दिया। चिड़ियाघर के कर्मचारी घबरा गए कि कहीं पंच फिर से उसी पुराने सदमे में न चला जाए जहां वह अकेला महसूस करता था। लेकिन सबको हैरान करते हुए पंच उठा, उसने खुद को झाड़ा और बिना डरे वापस उसी पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस बड़े बंदर की आंखों में आंखें डालकर यह जता दिया कि अब वह डरपोक बच्चा नहीं रहा जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि पंच अब मानसिक रूप से एक योद्धा बन चुका था। सोशल मीडिया पर जब यह अपडेट आया तो पंच आर्मी,
उसके फैंस का ग्रुप ने इसे उसकी सबसे बड़ी जीत बताया। आइकिया जापान के उन दान किए गए खिलौनों का क्या हुआ? चिड़ियाघर ने उनमें से कुछ को पंच के पास रखा, लेकिन बाकी खिलौनों को अन्य उन जानवरों के लिए इस्तेमाल किया गया जो इसी तरह के अकेलेपन या अपनी मां से बिछड़ने के सदमे से गुजर रहे थे। इस तरह पंच की कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही, बल्कि वह दूसरों के लिए भी उम्मीद का जरिया बन गई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चिड़ियाघर के बंद होने का वक्त था, रखवालों ने एक बहुत ही भावुक दृश्य देखा। पंच अपने बाड़े के उस कोने में गया जहां उसका पुराना औरा मामा खिलौना पड़ा था। उसने उसे थोड़ी देर के लिए हाथ लगाया, मानो वह उसे शुक्रिया कह रहा हो, और फिर पलटकर अपने असली बंदर परिवार के बीच जाकर बैठ गया। यह एक संकेत था कि उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब वह अपने भविष्य के लिए तैयार है। आज पंच को देखने के लिए जापान ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि वह नन्हा जापानी मकाक कैसे मजे से अपनी जिंदगी जी रहा है। उसकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि परिवार सिर्फ वह नहीं होता जहां आप पैदा होते हैं, बल्कि वह होता है जो आपको स्वीकार करता है, आपको संवारता है और आपको गिरकर उठना सिखाता है। पंच की यह दास्तां हमें एक और बड़ी सीख देती है, इंसानियत और जानवरों के बीच का वह अटूट बंधन। अगर इचिकावा चिड़ियाघर के उन रखवालों ने उस दिन हार मान ली होती, तो शायद आज पंच हमारे बीच न होता। उनकी संवेदनशीलता और उस एक साधारण से खिलौने ने मिलकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाया जाएगा। अंत में पंच की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक रोशनी है जो खुद को हारा हुआ महसूस करता है। अगर एक मुट्ठी भर का बंदर का बच्चा, जिसे उसकी अपनी मां ने ठुकरा दिया हो, पूरी दुनिया का लाडला बन सकता है और अपनी एक नई पहचान बना सकता है, तो आप क्यों नहीं? याद रखिए, आपकी शुरुआत कैसी थी यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप अपनी कहानी को खत्म कैसे करते हैं। पंच ने अपनी कहानी को दुख से शुरू किया था, लेकिन आज वह अजेय साहस का दूसरा नाम बन चुका है। पंच के इस सफर ने लाखों दिलों को जोड़ा है, और आज भी जब वह बाड़े में किसी ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर सूरज को देखता है, तो वह अकेला नहीं होता, पूरी दुनिया की दुआएं उसके साथ होती हैं। पंच की इस कहानी का प्रभाव सिर्फ बाड़े की दीवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समाज के सोचने के तरीके को भी बदल दिया। जब पंच की खबर पूरी दुनिया में फैली, तो जापान के कई स्कूलों और संस्थाओं ने इसे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनाओं को समझने के एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि कैसे सहानुभूति, एम्पैथी, किसी की जान बचा सकती है। पंच अब सिर्फ एक बंदर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एम्बेसडर बन गया था, उस प्यार का जो प्रजातियों और सीमाओं के परे है। बाड़े के अंदर पंच की सामाजिक स्थिति अब और भी मजबूत हो गई थी। एक दिलचस्प वाकया तब हुआ जब बाड़े में एक और नन्हा बंदर आया, जो अपनी मां के साथ तो था, लेकिन बहुत बीमार और कमजोर था। पंच, जिसने खुद अकेलेपन का जहर पिया था, उस नए बच्चे के प्रति बहुत संवेदनशील दिखा। वह अक्सर अपना खाना उस बीमार बच्चे के साथ शेयर करता और उसे अपने साथ खेलने के लिए उकसाता। चिड़ियाघर के डॉक्टरों का कहना था कि पंच की मौजूदगी ने उस बीमार बंदर के ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। यह देखना अद्भुत था कि कैसे एक जीव जिसे खुद ममता नहीं मिली, वह दूसरों को ममता बांट रहा था। चिड़ियाघर के रखवाले कोसुके शिकानु एक इंटरव्यू में भावुक होकर कहते हैं, शुरुआत में हमें लगता था कि हम पंच की मदद कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि पंच ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसने हमें सिखाया कि टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे एक बेजान चीज में भी जान फूंकी जा सकती है, अगर इरादा नेक हो। सोशल मीडिया पर पंच की लोकप्रियता का आलम यह था कि उसके नाम पर कई आर्टिस्ट्स ने पेंटिंग्स बनाई और लेखकों ने कविताएं लिखी। और मामा और पंच की वह तस्वीर, जिसमें वह खिलौने को कसकर पकड़े हुए हैं, साल की सबसे प्रभावशाली तस्वीरों में से एक बन गई। लोग इसे अपने घरों में लगाने लगे, ताकि वे रोजाना खुद को यह याद दिला सकें कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब सवाल यह था कि क्या पंच कभी अपनी असली मां को माफ कर पाएगा? चिड़ियाघर में कई बार ऐसा हुआ कि उसकी असली मां और पंच एक ही बाड़े में आमने सामने आए। शुरुआत में उसकी मां उसे देखकर भाग जाती थी, लेकिन समय के साथ वह भी शांत होने लगी। हालांकि उनके बीच वह मां बेटे वाला रिश्ता कभी नहीं बन पाया, लेकिन उनके बीच अब कोई नफरत या डर भी नहीं था। वे एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर चुके थे। पंच ने दुनिया को दिखा दिया कि बदला लेने से बेहतर है कि आप अपनी एक ऐसी खूबसूरत दुनिया बनाएं जहां पुराने जख्मों की कोई जगह ना हो। इचिकावा चिड़ियाघर ने पंच के सम्मान में एक छोटा सा स्मारक और एक शिक्षा केंद्र भी बनाया है, जहां जानवरों के मानसिक स्वास्थ्य, एनिमल मेंटल हेल्थ, गुड पर जानकारी दी जाती है। यह अपने आप में एक अनोखी पहल है,
क्योंकि अक्सर हम जानवरों की सिर्फ शारीरिक सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन पंच ने साबित किया कि जानवरों का दिल भी टूटता है और उन्हें भी भावनात्मक सहारे की उतनी ही जरूरत होती है जितनी इंसानों को। जैसे जैसे शाम गहरी होती है, इचिकावा चिड़ियाघर में सन्नाटा छाने लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पंचबाड़े की सबसे ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ दिखाई देगा। वह अब अपनी ओरा मामा के बिना भी सुरक्षित महसूस करता है। वह अब उस खुले आसमान का राजा है जिसके नीचे कभी वह रोया करता था। उसके पास अब अपना एक समाज है, अपनी एक पहचान है और करोड़ों लोगों का अटूट प्यार है। पंच की यह गाथा हमें एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देती है। जिंदगी हमें हमेशा वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वह हमें वह जरूर देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। पंच को अपनी मां नहीं मिली, लेकिन उसे एक ऐसा परिवार मिला जिसने उसे पूरी दुनिया का लाडला बना दिया। अगर आपको पंच की यह लंबी और भावुक यात्रा पसंद आई हो, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। क्या वह औरा मामा का साथ था या पंच का अपने झुंड में वापस शामिल होना? आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि एक छोटा सा बंदर कैसे पूरी दुनिया को प्यार और हिम्मत का पाठ पढ़ा सकता है। पंच की कहानी अभी जारी है और हम दुआ करते हैं कि वह आने वाले कई सालों तक इसी तरह खुश रहे और हमें प्रेरित करता रहे। अपना ख्याल रखें और बेजुबान जानवरों के प्रति हमेशा दयालु रहें। धन्यवाद।